हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा, गैस क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 2009 से 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक मैथ में, चैप्टर वाइज हम ला रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का बनाएंगे हम। मैथ में चैप्टर 1 का आज 2009 से 25 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है PYQ वो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन को अपने कॉपी में सभी नोट कर लेना है। ठीक है, सभी लोग अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट करना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेक बोर्ड क्या करता है कि बार बार यही क्वेश्चन दोहराते रहता है। ठीक है, ओके, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, और ये चैप्टर 1 का है, यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर्स, क्लास 10th हो गया यहाँ पर। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 1 अंक वाला प्रश्न पहले हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 1 अंक वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। 2023 में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधि विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A 72 है, Q 8 है, R बराबर 0 है, तो B का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है 3√2 एक खाली स्थान अनित संख्या यहाँ भरना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक भराएगा कि प्राकृत होगा। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन यहाँ पर आया था एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, अशांत। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2023 में ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 120 का अभाज्य गुणनखंड है, ये 2022 में यह क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, आगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 का मान बताना है, 2022 में क्वेश्चन था। नेक्स्ट 6 और 20 का HCF निकालना, यानी मासा निकालना। ठीक है, एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होगा, ये 2022 में आया था और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1 अंक वाला प्रश्न हम सभी देख लिए, और आगे हम अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2 अंक वाला प्रश्न है, ये 2 अंक वाला क्वेश्चन है। क्या होता है कि चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो 2026 में जो क्वेश्चन आएगा तो 1 अंक वाला आएगा, 2 अंक वाला आएगा और 3 अंक वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 अंक वाला प्रश्न रहेगा, 2 अंक वाला रहेगा और 3 अंक वाला रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से नहीं रहता है। ठीक है, तो 2 अंक वाला देखते हैं क्वेश्चन हम। पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है, मासा और लसा निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है। आगे 124 और 148 का यहाँ पर HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके मासा निकालना है। आगे देखते हैं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकालना है। ठीक है, ये 2020 में एक क्वेश्चन आया था, और पिछला क्वेश्चन जो था ये 2023 में आया था, 124 और 148 का HCM निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि धनात्मक सम पूर्णांक 4Q या 4Q प्लस 2 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। ये 2020 में क्वेश्चन दिया गया था। 2026 में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हम बताते हैं, क्योंकि जो NCERT क्या किया है, मैथ में चैप्टर
1 है, अब तो कोई भी चैप्टर हो, बात यहाँ कर रहे हैं, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया और कुछ चैप्टर को भी हटा दिया गया। तो हम आगे देखेंगे, लास्ट में बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है इसे हटा दिया गया तो क्वेश्चन नहीं आएगा और पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देख रहा है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है 2015 और 20 में, ठीक है। 2015 में भी क्वेश्चन आया था और 2020 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन देख लो, जो 12, 16 और 19 में पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन 2016 में आया था, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये टॉपिक हटाया नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 272 का HCF ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन 2015 में आया था। आगे हम देखते हैं, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ये 2011 और 14 में दिया गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। जो बदलाव हुआ है, NCERT ने बदलाव किया है, ये हटा दिया गया है ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। 2014 और 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है, मासा निकालना है। एक क्वेश्चन जो 13 में दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। जो 12 में एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, लेकिन ये एक टॉपिक हटा दिया गया है, क्वेश्चन भी हटा दिया गया है, किताब में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है। 2012 और 2018 में एक क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में, 2 बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। 2011 में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का, जहाँ q एक कोई पूर्णांक है। 2010 और 18 में क्वेश्चन था, लेकिन अब एक टॉपिक हटा दिया गया है एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक समपूर्णांक, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। ये 2010 में एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन देगा भी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 में ही आया था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जो 9 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, दर्शाइए कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। जो 2009, 13 और 17 में 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 2009 में भी, 13 में भी, 17 में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं। 2025 में जो क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर 1 से 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 2 नंबर ला एक क्वेश्चन था और 3 नंबर ला एक क्वेश्चन था। अगर टोटल हम बात करें तो 3 और 2 और 3, तो 8 अंक का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 2025 में कैसा था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला। 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये था। आगे 5 और 0 का HCF यानी मासा निकालना था। नेक्स्ट, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देगा, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, 4 गो ऑप्शन देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 2025 में आया था। 1 अंक वाला प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव था। अब हम 2 अंक वाला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, खंड बी में यानी सेक्शन बी में पूछा था। यहाँ पर क्वेश्चन है 2025 में आया था
कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 और 156 का एलसीएम निकालना था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2025 में आया था ये क्वेश्चन। और आगे यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 3 अंक वाला एक प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2025 में आया था एग्जाम में। ठीक है, ओके। अब 2024 का हम देख लेते हैं। ठीक है, 2024 का यहाँ पर देख सकते हैं। और एक अंक वाला प्रश्न यहाँ पर था, पहला था 84 अभाज्य गुणनखंड है। 84 का अभाज्य गुणनखंड बताना इसमें कोने से। और नेक्स्ट है कि एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है तो संख्या होगी। ठीक है यहाँ पर, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव प्रसार जो टॉपिक वो भी हटा दिया गया अब। ठीक है, ये भी टॉपिक नहीं पढ़ने का है, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। तो एलसीएम 306 और 657 का निकालना है, एलसीएम निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। एक क्वेश्चन था 2024 में दिया गया था। ठीक है, कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक। ये तो टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, एक नहीं आएगा एग्जाम में, इस तरह का टॉपिक जो क्वेश्चन है इस तरह का नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि विषय सूची अगर हम पुराना बुक ले लें मैथ का, एनसीईआरटी का। ठीक है, पुराना बुक यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो टोटल टॉपिक था पुराना बुक का बात करें तो एक था यूक्लिड विभाजन परिमेयिका था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय था, और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण था। और आगे था यहाँ पर परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें से क्या किया कि अब जो नया बुक का हम यहाँ पर विषय सूची अगर देखें नया बुक का, तो इसमें देख सकते हैं 2 ही टॉपिक रखा है। एगो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पर। 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतने तक रहेगा। और आगे हम जो चैप्टर 2 का है वो PYQ लेकर आएंगे हम। और देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि 1 अंक प्रश्न 3 को रहेगा, और 2 अंक का प्रश्न 1 रहेगा, और 3 अंक का प्रश्न 1 रहेगा। टोटल अंक 8 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब टॉपिक यहाँ पर देख लो, 2 ही टॉपिक रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 टॉपिक यहाँ पर रखा है। ठीक है, हम देख सकते हैं नया जो एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10th का इसमें है। और ये पुराना हम जो 23 का मेरे पास है, 22 का बुक है, इसमें देख सकते हैं कितना टॉपिक यहाँ पर है। 1 2 3 4 टॉपिक है। तो 2 टॉपिक हटा दिया, 2 टॉपिक रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।